हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी लोग ठीक ठाक होंगे। आज हम इस सेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम के बारे में बात करने वाले हैं। ऐसा एंट्रेंस एग्जाम जो 12th पास आउट वालों के लिए, जो लोग अभी 12th में इस समय पर हैं अपीयरिंग वाले, वो भी दे सकते हैं। साथ में जो लोग ग्रेजुएशन पास आउट वाले हैं, अंडर ग्रेजुएट वाले हैं, वो भी दे सकते हैं। और जो अपीयरिंग में है, रनिंग में है इस समय, वो भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। काफ़ी ज़रूरी एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम है जिसमें ढेर सारे कोर्सेज हैं। इस एग्जाम का नाम है यूपीसीईटी एंट्रेंस एग्जाम। यूपीसीईटी के बारे में आपने सुना होगा, हो सकता है इस नाम से ना परिचित हो। तो इसके कई नाम हैं। यूपीएसडब्ल्ई जिसको पहले बोला जाता था, लेकिन अब इसका नाम यूपीसीईटी ही है इस समय 2 साल से। यूपीएसडब्ल्ई, यूपीटीयू, एकेटीयू, ये सारे नाम एक हैं, सारे एग्जाम में एक ही है। ठीक है, इसको पहले अलग अलग नामों से जाना जाता था, अभी भी कुछ लोग पुराने नाम से ही परिचित हैं। और इसमें ढेर सारे कोर्सेज हैं जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। इसमें आज हम इसी यूपीसीईटी एंट्रेंस एग्जाम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसमें कौन से कोर्सेज हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, एग्जाम का मोड डिस्कस करेंगे, फॉर्म ऑनलाइन का समय डिस्कस करेंगे, और साथ में एग्जाम टाइम, हर चीज़। थोड़ा जो फाइनेंशियली जो लोग वीक हैं उनके लिए जो एफडब्ल्यू सीट्स होती हैं उनके लिए भी हम डिस्कस करेंगे, कौन से कॉलेजेस में कितनी सीट्स हैं, साथ में कौन से कॉलेज हैं, कितने कॉलेज हैं, कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, और एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन कितने होंगे, नंबर कितना होगा, कट ऑफ कितना होगा, कितने नंबर पर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस पा सकते हैं। सब कुछ, मतलब कुछ भी इसमें छूटेगा नहीं, कुछ भी नहीं छूटेगा, हर चीज आपको बता देंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हर चीज। तो इसीलिए कुछ भी नहीं छूटेगा, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, ध्यान से देखना। सबसे पहले बात करते हैं यूपीसीईटी। इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम, पहली बात तो यह एंट्रेंस एग्जाम स्टेट लेवल पर कंडक्ट होने वाला एग्जाम है। ठीक है, लेकिन इस एग्जाम को जो एजेंसी कंडक्ट करवाती है वह राष्ट्रीय लेवल की है, नेशनल लेवल की एजेंसी है, एनटीए। एग्जाम कोई और करा रहा है, नाम कुछ और है, और यहाँ पर जो कॉलेजेस होंगे उनकी काउंसलिंग भी अलग अलग होगी। इसी चीज को हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। तो यूपीसीईटी, यूपीएससी, एकेटीयू, यूपीटीयू सब एक ही है। अब बात आती है यूपीसीईटी के अंतर्गत कितने कॉलेजेस हैं। ठीक, कॉलेजेस तो बहुत हैं, 800 से ऊपर ही कॉलेजेस होंगे, लेकिन मेनली यूनिवर्सिटीज कितनी हैं। ठीक, 3 यूनिवर्सिटीज हैं इसमें। तीनों यूनिवर्सिटी में पहली है एकेटीयू, दूसरी है ट्रिपल एमयूटी, ठीक है, और तीसरी आपकी है वो है एचबीटीयू। ठीक, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके फॉर्म ऑनलाइन प्रोसेस की। देखिए, फॉर्म जो इसका ऑनलाइन होता है इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए, वो आपका ऑनलाइन होगा, इसी फरवरी में ही होगा, लास्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा आई थिंक। थोड़ा चुनाव हमको लग रहा है इसकी वजह से थोड़ा लेट हो रहा होगा शायद, तो इसकी वजह से अगर लेट हो रहा है फॉर्म तो, लेकिन पूरा प्रयास है एजेंसी का कि इसी महीने की लास्ट वीक में आ जाएगा, यानी कि फरवरी के लास्ट वीक तक आ जाएगा फॉर्म ऑनलाइन होने के लिए। ठीक है, उसके बाद इसका जो एग्जाम होगा वो आपका लगभग अब की बार जून लास्ट या जुलाई तक जा सकता है, क्योंकि अब की बार सेशन लास्ट स्टार्ट हुए हैं, सब कुछ लेट ही हो रहा है। पिछली बार परीक्षाएं जाके आपका सितंबर अक्टूबर में हुई थी, इसलिए अब की बार ये लेट हो सकता है। और बात कर लेते हैं इसमें कितना एप्लीकेशन फॉर्म में कितना फी आपकी लगती है, ऑनलाइन फी कितना कितना पे करनी होती है। तो जनरल वालों के लिए और ओबीसी वालों के लिए 1300 रुपए, और एससी एसटी वालों के लिए आपका 650 रुपए इसमें लगता है। ठीक, अब बात करेंगे कि कौन से कॉलेज हैं, कौन सी यूनिवर्सिटीज में कितने कॉलेज हैं। मेनली 3 ही यूनिवर्सिटी बताई थी आपको, एकेटीयू, ट्रिपल एमयूटी, एचबीटीयू। अब बात करते हैं कॉलेजेस की, और कॉलेजेस के अंतर्गत जो कोर्सेज हैं उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो पहला यूनिवर्सिटी हम उठाते हैं, सॉरी कॉलेज नहीं, यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटीज में कौन कौन से कोर्सेज हैं और उसमें क्या कैसे है सब कुछ। तो सबसे पहले बात करते हैं एकेटीयू की। एकेटीयू में देखिए बीटेक कोर्स की सबसे पहले बात करेंगे, जो कि 2021 के पहले जो था वो यूपीसीईटी के थ्रू ही मिलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। और एक बात मैं भी क्लियर कर देता हूं कि इसमें जो यूपीसीईटी का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, एग्जाम तो एक ही होता है, लेकिन इसके लिए जो काउंसलिंग है वो तीनों कॉलेजेस, यानी कि सॉरी बार बार मेरे दिमाग में कॉलेज आ जाता है, तीनों यूनिवर्सिटीज का जो आपका काउंसलिंग प्रोसेस होगा वो अलग अलग होगा। तीनों की काउंसलिंग अलग अलग होगी, यानी कि एकेटीयू की अलग होगी, ट्रिपल एमयूटी की अलग होगी, एचबीटीयू की काउंसलिंग अलग होगी। ठीक है, लेकिन अब कोर्सेज की हम बात शुरू कर रहे थे, बीच में इसे बोलना पड़ा। अब बात करते हैं कि एकेटीयू में कौन से कोर्सेज हैं। एकेटीयू में जो पहला कोर्स है वो आपका है बीटेक, 4 साल का कोर्स है, लेकिन यह
AKTU के थ्रू आपको, AKTU में तो है लेकिन आपको यह UPCET के थ्रू नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको जेई मेन की परीक्षा देना अनिवार्य है। यदि आपने जेई मेन की परीक्षा दिया है तो आप उसके थ्रू ही इस काउंसलिंग में जब आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आप जेई मेन वाली रैंक को डालेंगे, ना कि UPCET की। इसीलिए आप लोग जान लें बीटेक UPCET के थ्रू नहीं मिलता है AKTU में, ठीक है। काउंसलिंग उसी टाइम पर होगी, जब सबकी काउंसलिंग होगी तो इसकी भी उसी टाइम पर काउंसलिंग होगी। अब बात करते हैं AKTU की जो और अदर कोर्सेज हैं, उनमें है बी फार्मा 4 साल का, BDS। देखिए BDS वो वाला BDS नहीं है ये जो मेडिकल सेक्टर के लिए होता है, ये बैचलर ऑफ डिजाइनिंग है जो कि 4 साल का कोर्स होता है। BHMCT है इसमें AKTU में आपका, वो 4 साल का है। BVOC है वो भी 3 साल का है, सॉरी। BFA 4 साल का, BFAD 4 साल का, MCA इंटीग्रेटेड जो 12th के बाद होता है। इंटीग्रेटेड मतलब होता है जो 12th के बाद ज़्यादातर कोर्सेज होते हैं इनमें इंटीग्रेटेड शब्द का प्रयोग किया जाता है कि इंटीग्रेटेड है चीज़, ठीक है। वैसे PhD इंटीग्रेटेड भी होती है तो वो ग्रेजुएशन के बाद होती है, ठीक है। तो इसलिए आप उसको को फोकस ना करें, जो मैं बता रहा हूं आप उस पर फोकस करें। तो MCA इंटीग्रेटेड है, 5 साल का कोर्स है आफ्टर 12th। MCA 2 साल वाला भी है। MBA इंटीग्रेटेड है 5 साल के लिए, MBA 2 साल वाला भी है, ठीक है। और उस नॉर्मल जो MBA है वो 2 साल का ही होता है, लेकिन इंटीग्रेटेड मतलब 12th के बाद वालों के लिए 5 साल का। ये कोर्स भी आपका AKTU में है। बीटेक लैटरल ये भी आपका AKTU में है, 3 साल का कोर्स है। बीटेक लैटरल के लिए आप, लैटरल का मतलब क्या होता है? लैटरल का मतलब होता है डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना, ठीक। डायरेक्ट जो लोग सेकेंड ईयर में एडमिशन लेते हैं उसी को कहते हैं आपका कि वो लैटरल है। तो इसी के लिए आपको BSc किया होना चाहिए मैथ से, या फिर आप डिप्लोमा होल्डर हैं, पॉलिटेक्निक वगैरह किए हैं, तो उसके बाद भी आप बीटेक के सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं यानी लैटरल में। और साथ में बी फार्मा लैटरल भी है, इसके लिए आपका डी फार्मा किया होना आवश्यक है। उसके बाद AKTU में एक और कोर्स है, वो है बायोटेक्नोलॉजी एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग। ये कोर्स भी आपका AKTU में है, ठीक। AKTU में 800 से ज़्यादा कॉलेजेस हैं, यानी कि लगभग 850, और वो अब की बार बढ़ भी रहे हैं। तमाम कॉलेज ने रिक्वेस्ट भेजी, AKTU ने खुद भी बोला है कि आइए आप हमारे साथ काम करिए। जिनके पास स्टूडेंट नहीं थे वो कॉलेज खुद जाके बोले AKTU यूनिवर्सिटी को कि आप हमको अपने में जोड़ मिला लीजिए। तो हमें अपने में मत मिलाइए, कुछ लोग ऐसे भी होंगे, नहीं तो हम वो लोग कह रहे हैं नहीं हमको अपने में मिला लीजिए, ठीक है। अब बात करेंगे ये MMMUT में कौन कौन से कोर्सेज हैं। MMMUT में BBA है, 3 साल का है। बी फार्मा है, 4 साल का होता है, आप जानते हैं। लैटरल भी है बी फार्मा का, ठीक है। उसके बाद डी फार्मा का लैटरल 3 साल का यार, वो भी है इसमें। MMMUT में MCA है 2 साल का, MBA है 2 साल का, MSc भी है। ये सबसे थोड़ा हट के है। MMMUT में MSc भी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ जो भी आप करना चाहते हैं, जिससे भी करना चाहते हैं MSc आप कर सकते हैं। उसके बाद MTech भी है इसमें, जिसमें 5 ब्रांच है। सिविल है, इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ये आपका है MMMUT के कोर्सेज हैं। और उसके बाद बात आती है HBTU की। HBTU में सिर्फ एक ही कोर्स है, वो है बीटेक लैटरल। UPCET के थ्रू सिर्फ आप एक ही कोर्स में इसमें एडमिशन ले सकते हैं, वो आपका है बीटेक लैटरल में, ठीक। अब बात करते हैं एग्जाम के मोड के बारे में। एग्जाम का जो मोड है वो क्या है? देखिए एग्जाम का जो आपका मोड होगा वो आपका ऑनलाइन मोड होगा, CBT बेस्ड एग्जाम होगा। क्योंकि अब कोरोना के बाद से काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई, लगभग सभी एग्जाम आपके चेंज हो चुके हैं, जो कि लगभग सभी एग्जाम अब CBT बेस्ड ही हो रहे हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हो रहे हैं, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यही तो कहते हैं, ठीक। और उसके बाद बात आती है कि एग्जाम कितने घंटे का होगा, निगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी। तो देखिए निगेटिव मार्किंग आज तक नहीं हुई है UPCET यानी UPSE यानी UPTU में, आज तक निगेटिव मार्किंग नहीं हुई है और अब की बार भी नहीं होगी। अगर होती है तो चैनल है, आपको यहाँ से सूचित किया जाएगा, नहीं तो आप ऑफिशियल साइट पर भी जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। निगेटिव मार्किंग नहीं हुई आज तक, ना ऐसा होने की कोई उम्मीद ही है, आप जान ही रहे हैं। ये बात डिस्कस हो गई। उसके बाद बात करते हैं एग्जाम के अदर डिटेल के बारे में, कि जब आप बैठेंगे एग्जाम देने के लिए उस टाइम पर क्या होगा, उस टाइम पर किस कोर्स में कितने क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन कितने नंबर का हो। देखिए सभी कोर्सेज के लिए एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और उसके बाद बात करते हैं कि कौन से कोर्सेज में कितने क्वेश्चन आते हैं। देखिए बी फार्मा में आपके 150 क्वेश्चन आते हैं, 50 केमिस्ट्री, 50 फिजिक्स, 50 बायोलॉजी। तो इस तरीके से 600 नंबर का क्वेश्चन इसमें आएगा। उसके बाद एमटेक में आपके
75 क्वेश्चन आएंगे, 4 से आप गुणा कर लीजिएगा, 300 आता है आई थिंक, तो 300 ही होगा, 300 नंबर की ये भी परीक्षा होगी। एमएससी है उसमें 75 क्वेश्चन आएंगे, उसमें भी आप 4 से गुणा करके 300 मार्क की परीक्षा होगी। मतलब एमएससी एमटेक 300 नंबर का होता है। और आपका बी फार्मा जो है वो 600 नंबर का होता है। इसके अलावा जितने भी कोर्सेज बचते हैं सब 400 नंबर की परीक्षा होती है, उनमें 100 क्वेश्चन आते हैं। बी फार्मा में आपका 150 क्वेश्चन आते हैं, एमएससी में और एमटेक में आपके आते हैं 75 क्वेश्चन, बाकी जितने बचते हैं सब में 100 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन 4 नंबर का गुणा करके आप टोटल मार्क निकाल सकते हैं। ठीक, बात करते हैं अब इसमें मीडियम की बात कर लेते हैं हम लोग कि कौन से मीडियम का पेपर होगा आपका। तो देखिए जो यूजी कोर्सेज हैं, यूजी कोर्सेज के लिए आपका, यूजी कोर्सेज के लिए आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वो दोनों में मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेंगे। आप अपनी इच्छा अनुसार सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमको किस लैंग्वेज में आपको एग्जाम देना है। ठीक है, और उसके बाद आप दोनों चाहते हैं तो दोनों आप साथ भी रख के एग्जाम दे सकते हैं, वहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा कंप्यूटर में चूज करने के लिए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कट ऑफ की। देखिए कट ऑफ की हम लोग बात करें तो 25% आपको काउंसलिंग के लिए मार्क लाना अनिवार्य है। यदि आपका नंबर जो है 25, देखिए काउंसलिंग के लिए जो जरूरी बातें हैं वो ये हैं कि काउंसलिंग के लिए आपको 2 चीजें इसमें आती हैं। एक आता है पासिंग मार्क, जिसके बाद आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, जिसके बाद आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होते हैं, वो चीज आपकी आती है। तो काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होने के लिए आपको टोटल मार्क का 25%, यदि आप जनरल के स्टूडेंट हैं और ओबीसी के स्टूडेंट हैं तो आपको 25% मार्क लाना होगा। मान लीजिए आपकी परीक्षा 600 नंबर की है तो उसका आप 25% आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप 25% मार्क लाएंगे तभी आप काउंसलिंग करवा सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज की गारंटी नहीं है, गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ भी मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एससी और एसटी के लिए, तो उनको भैया 20% मार्क लाना होगा टोटल मार्क का। अगर 600 नंबर की परीक्षा तो उसका 20% उनको लाना होगा काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होने के लिए। अब जैसे मान लीजिए 600 नंबर की परीक्षा है तो उसके लिए 120 नंबर होता है 20% शायद ना, तो 20% अगर आप 120 नंबर अगर आप लाते हैं तो आप एससी एसटी के स्टूडेंट हैं, तभी आप एलिजिबल होंगे काउंसलिंग के लिए। ये आप बिल्कुल एकदम ध्यान दे दीजिएगा कि अगर आप इतना लाते हैं तभी आप काउंसलिंग करवा पाएंगे, नहीं तो आप काउंसलिंग ही नहीं करवा पाएंगे। गवर्नमेंट कॉलेज की बात ही छोड़ दीजिए। ठीक, बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की कट ऑफ के बारे में। ठीक है, देखिए जो गवर्नमेंट कॉलेजेस की कट ऑफ होगी वो आपका लगभग 50% के एबव होगी, और एससी एसटी के लिए जो होगी वो 40%। अगर आप 50% नंबर पाते हैं, 50% नंबर अगर आपने लाया तो आप लगभग सिक्योर हैं कि आप गवर्नमेंट कॉलेजेस सीट पा सकते हैं। इसलिए आप तो थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा और थोड़ा अपनी पढ़ाई को इम्प्रूव करिए। और बी फार्मा की बात करते हैं तो 50% से थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि वो 600 नंबर की परीक्षा होती है, सीट्स कम है गवर्नमेंट में, इसीलिए उसमें कंपटीशन थोड़ा हाई है। तो इसलिए बी फार्मा वाले स्टूडेंट 10-20 नंबर ज़्यादा बढ़ाकर चलेंगे, वो 320 अपना मान के चलेंगे। ठीक, तो इस तरीके से वो भी अपना देख सकते हैं। और साथ में मैंने एक बात आपको और बताया था कि हम बात करने वाले हैं कि इसमें टाइम ड्यूरेशन जो होती है, परीक्षा के लिए जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो क्या होता है। देखिए जो परीक्षा का टाइम ड्यूरेशन होगा एग्जाम के लिए, वो देखिए बी फार्मा के लिए 3 घंटे का टाइम मिलेगा आपको, और अदर कोर्सेज के लिए सबके लिए 2-2 घंटे का आपको समय मिलता है क्वेश्चन टाइप करने के लिए। ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम में बैठने के बाद। और अब लास्ट क्वेश्चन जो आपका आता है वो ये है कि एफडब्ल्यू सीट्स हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी। देखिए एफडब्ल्यू सीट्स की बात हम कर लेते हैं, तो एफडब्ल्यू सीट्स के लिए आपको बहुत लोग कमेंट की कर रहे थे, पिछली बार काउंसलिंग हम करवा रहे थे तो पिछली बार नीचे कमेंट बहुत सारे आ रहे थे, बहुत लोगों ने पूछा, लास्ट में हमने को बताया भी, ऐसा नहीं बताया। तो बात यह है कि सभी कॉलेजेस में एफडब्ल्यू की 5% सीटें होती हैं। एफडब्ल्यू क्या है? फी वेवर, यानी कि इसमें आपकी ट्यूशन फी माफ हो जाती है। यदि आपकी रैंक अच्छी है और आप किसी हर कॉलेज में 5% सीटें फी वेवर की होती हैं, जिसमें आपकी ट्यूशन फी माफ हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए किसी कॉलेज में 100 सीट है तो 5 सीटें फी वेवर की होती हैं। जैसे मान लीजिए कि आपकी जो फी है टोटल फी वो 75,000 रुपये है, उसमें ट्यूशन फी 45,000 रुपया है, तो वो आपकी माफ हो जाएगी, आपको 30,000 रुपया देना होगा। इस तरीके से आप अपनी फी को माफ करवा सकते हैं अगर आप उसके लिए एलिजिबल होंगे। सिर्फ नंबर मायने नहीं रखता, इसके लिए आपको आपका आय प्रमाण पत्र वगैरह लगेगा, जिसमें आपको दिखाना होगा कि हाँ हम सही में फाइनेंशियल वीकर हैं, हम फी वेवर के लायक हैं, तो इसलिए आपको वो सारी चीज़ें आपको दिखानी होगी। ठीक है, इस तरीके से आप इन सारे कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं और
आप लोग ढेर सारे कोर्सेज हैं और उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ पसंद भी आई होगी। और आप लोग के मन में अगर और भी कोई डाउट है आप नीचे पूछ सकते हैं। एंट्रेंस एग्जाम के लिए कौन सी बुक पढ़ें, क्या पढ़ें, अगले सेशन में कोशिश करेंगे उन सब चीज़ों को भी हम डिस्कस कर दें। तो आप लोग इसी तरीके से हमारा साथ बनाए रखिए। और काउंसलिंग यदि आप यूपीसीईटी 2022 की परीक्षा देना चाहते हैं तो साथ में जुड़े रहिए। आपको काउंसलिंग तक, कॉलेज दिलाने तक, कौन से कॉलेज लें, कौन से कॉलेज टॉप हैं, सब कुछ बताएंगे। क्योंकि देखिए जानकारियां हमेशा अपडेट होती रहती, पुराने वीडियोज आप हमारे देखेंगे भी तो उससे उतना हो सकता है आपको लाभ ना मिले। कॉलेज की रैंकिंग चेंज होती रहती है, कॉलेजेस चेंज होते रहते हैं, नए नए कॉलेज फिर जुड़ने वाले हैं, तो सारी अपडेट आपको देते रहेंगे। तो इसी तरीके से आप लोग साथ बनाए रखिए। थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल, नमस्कार।